दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आप लंबे समय से फॉलो कर रहे होंगे तो पिछले 4-5 दिनों के दौरान जिस तरह की बातें अलग-अलग वीडियो में मैंने की हैं, उसमें आप हो सकता है कि विरोधाभास ढूँढ रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब किसी में कुछ और बात, किसी में कुछ और बात। लेकिन मैं उसको थोड़ा-सा स्पष्ट करना चाहूँगा, उसका जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा कि दरअसल संभावना ये है कि मानसून के कमज़ोर रहने के बीच में अगले कुछ दिनों के दौरान एक्टिविटीज़ भारत के कई राज्यों पर बढ़ने वाली हैं। बढ़ने का तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ पर बहुत हल्के बादल विदर्भ के पूर्वी रीजन में आ रहे थे, तो वो अब पश्चिमी रीजन पर भी पहुंचने शुरू हो सकते हैं। मध्य प्रदेश पर अगर ग्वालियर और रीवा तथा सागर और भोपाल के ऊपर बारिश हो रही थी, तो अब उज्जैन, इंदौर और बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम के ऊपर भी थोड़े बादल बढ़ने वाले हैं। गुजरात के पूर्वी रीजन पर भी बादल बढ़ने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह था कि जो इंटेंसिटी अभी बारिश की है, उससे थोड़ा सा एनहेंसमेंट होगा। बीर पूरी तरह से बदल जाएगी, मानसून पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य प्रदर्शन देगा। एक दिन में लगभग 6.5 मिलीमीटर वर्षा इस समय भारत में होनी चाहिए, जो होगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जो स्थिति, जो चिंता एल नीनो के प्रभाव के कारण या अन्य मौसमी जो परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से भारत का मानसून अच्छा या खराब परफॉर्म करता है, उन सभी परिस्थितियों के बीच में इस समय जो संभावना नजर आ रही है, जो अभी तक मानसून का प्रदर्शन रहा है इन 17-18 दिनों में, उन सब के बीच में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने वाला है। ओवरऑल पूरे भारत में मानसून सीजन में अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है 1 से 18 जून के बीच में, उसमें 40% की कमी है। वो बता रही है, वो आंकड़े बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि भारत में इस बार अभी तक के लगभग जो 18-19 दिन के समय बीते हैं, इन दिनों में बारिश में 40% की डेफिशिएंसी है। आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा 3 दिन में, आज 19 जून है, 19, 20, 21 जून को कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर तमाम वेदर और मानसून अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। दोस्तों, पहले 2 बातें आपको बता दूं कि जो वृद्धि की बात कर रहा था वही उसी से रिलेटेड है। आज थोड़े गुजरात के ऊपर यहां पर बादल बढ़ेंगे और थोड़े थोड़े बादल इधर महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के रीजन पर, कोंकण, गोवा पर भी हल्के हल्के बादल बढ़ने शुरू होंगे। कल और परसों यानी 20 और 21 जून को संभावनाएं ये हैं कि यहां पर इस पूरे रीजन में सोमनाथ से लेकर के इधर अहमदाबाद के नीचे का जो रीजन है और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल तक, इन सभी भागों पर बादलों की आवाजाही और बढ़ जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर धीरे धीरे बरसात की शुरुआत भी हो जाएगी। और इन्हीं 2-3 दिनों के भीतर में हो सकता है कि यहाँ पर मानसून के मुंबई और पुणे तक पहुँचने की घोषणा भी हो। बाकी क्या संभावनाएं हैं, आइए समझते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश में थोड़ा सा जो वर्तमान स्थिति है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। चांसेस ये हैं कि तमिलनाडु के आंतरिक रीजन के साथ साथ केरल में और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में, विशेष तौर पर दक्षिणी भागों में, बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के रीजन में कई जगहों पर बरसात हो रही है। धीरे धीरे इसका और एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा और उत्तर के भी जिले प्रभावित होने शुरू होंगे कर्नाटक के, और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ में तमिलनाडु के आंतरिक रीजन पर भी यही संभावना रहेगी। हालांकि लक्षद्वीप देखें आप तो डेफिशिएंट लगातार बना हुआ है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में कभी उत्तर के रीजन में बारिश ज्यादा हो रही है तो कभी दक्षिण के रीजन में। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना के दक्षिण पूर्वी हिस्सों तथा तटीय आंध्र प्रदेश के भागों के ऊपर काफ़ी बादल बनने शुरू हो गए हैं और बरसात हो रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी अधिकांश ज़िले ऐसे हैं जो डेफिशिएंसी रिसीव कर रहे हैं, यानी हर दिन जो बरसात का आंकड़ा यहाँ पर हो रहा है, देखने को मिल रहा है, वो एक्चुअल जो है नॉर्मल से कम है, बिलो नॉर्मल है हर दिन। ये स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा में थोड़ी बहुत बरसात या बूंदाबांदी होने की संभावना आज रहने के आसार हैं। पालघर और मुंबई के नीचे से लेकर पूरा गोवा तक का रीजन रहेगा। सतारा, सांगली और सोलापुर तथा सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, रायगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया में। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर रोज बादल यहाँ पर बन रहे हैं और कुछ जगहों पर बरसात हो रही है। बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, भिलाई, इन जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं रोज बन रही हैं और रोज बारिश थोड़ी बहुत हो भी रही है। हालांकि अभी भी अब सोचिए कि जो संभावना वाला क्षेत्र है और जहां पर बरसात हो भी रही है, वहां पर भी लोग संतुष्ट नहीं है। तो जहां पर मानसून सीजन निकल चुका है, मानसून का अराइवल का टाइम निकल चुका है, ऑलरेडी डिले हो चुका है, वहां पर क्या स्थिति लोगों की होगी। ओडिशा में भी बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है। इसके अलावा बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों पर रात से अभी दोपहर के पहले के बीच में कई जगहों पर काफी बादल बने और ये बादल आगे बढ़ते हुए कोलकाता समेत ऊपरी रीजन में, खासतौर पर गंगेय पश्चिम बंगाल का जो ऊपरी रीजन है और साथ में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो
जो झारखंड का हिस्सा है, जमशेदपुर से लेकर पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम तक का, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हुई है रात से लेकर आज दोपहर के बीच में। और यहाँ पर उत्तर पूर्वी जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादल बनने की संभावना है दिन में, और दोपहर बाद यहाँ पर फिर से झारखंड पश्चिम बंगाल में बादल बन सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल, असम, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, नागालैंड में कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। निचले हिस्सों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में बारिश होने के संकेत हैं। पूर्वी और उत्तर पश्चिम में ग्वालियर से लेकर के नीमच और रतलाम तक बादल आएंगे। कल से यहाँ पर बादल बढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा। भोपाल के दक्षिण में भी बादल यहाँ पर बढ़ेंगे। उत्तर में, भोपाल के उत्तर में सागर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल पर चांसेस हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर और बांदा से लेकर आगरा तक का जो रीजन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी किसान साथियों, मित्रों, लेकिन यहाँ पर जो संभावना है बारिश की, भले ही देर शाम से ही सही, लेकिन कुछ राहत तो दे सकती है। ओवरऑल देखें तो मेरठ और मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत से लेकर आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बदायूं और फिरोजाबाद तथा कासगंज से लेकर शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और पूरब में आते जाएं आप, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, साथ में कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज समेत लखनऊ और अयोध्या, इन सभी भागों पर आज भयंकर गर्मी रहने की आशंका है। हीट वेव यहां पर चल रही है। 45 डिग्री तापमान प्रयागराज में पहुंच रहा है। आसपास के जिलों पर भी भयंकर गर्मी जौनपुर से लेकर सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, कानपुर और अकबरपुर सभी जगहों पर जारी है। पश्चिमी बिहार में और पश्चिमी झारखंड के भी कुछ हिस्सों पर गर्मी रहेगी। इधर राजस्थान के और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों में बरसात होने की संभावना है, लेकिन सभी जगहों पर नहीं। राजस्थान में तेज हवाएं चल सकती हैं और गुजरात के कच्छ और पूर्वी रीजन पर कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर गंगानगर और सीकर, अलवर, बीकानेर तथा हनुमानगढ़ और चूरू, अलवर से लेकर इधर भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, जहां पर रोज चांसेस बन रहे हैं, वहीं पर आज भी संभावना है। पंजाब में कुछ ऊपर के हिस्सों में बादल बने थे और बनेंगे, और बरसात अभी भी हो सकती है दिन में और शाम के समय फिर से लुधियाना के नीचे और फाजिल्का, फरीदकोट के नीचे, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर दिल्ली, एनसीआर और आसपास के रीजन में बारिश की संभावना रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी संभावना है। गुजरात के पूर्वी रीजन का जो हिस्सा है, यहां पर अहमदाबाद के निचले भागों पर और सोमनाथ से द्वारका के बीच में कुछ स्थानों पर बादल आज बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। कल और परसों से यहां पर चांसेस बनेंगे। फिलहाल अभी जो स्थिति है उसके अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी भागों में, राजस्थान के जैसलमेर से लेकर बीकानेर, गंगानगर और अजमेर, जयपुर से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, और ये जो पैच है यहां पर इस तरह से ही बनेगा। इस तरह से यहां पर बादल बनेंगे कई जगहों पर, एमपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बनेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई जिलों पर भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में भी यही स्थिति रहेगी, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों में और महाराष्ट्र के भागों पर बादल भी साथ साथ बढ़ेंगे, उमस भी बढ़ेगी और पहाड़ों पर यहां पर बारिश कई जगहों पर होगी। बिहार के तराई वाले जिलों पर, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होने की संभावना उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय और अरुणाचल तथा नागालैंड में है। सिक्किम में भी और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश के आसार हैं। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, जबकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई भागों में बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में हालांकि पूर्वी रीजन ज्यादा प्रभावित होगा। पश्चिमी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर जो बादल बनेंगे थोड़ी बहुत बरसात दे सकते हैं, ज्यादा इंटेंस स्पेल यहां पर नहीं दिखाई पड़ेगा। हालांकि इंटेंस स्पेल तो ओडिशा में भी बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं रहेगा, और महाराष्ट्र के विदर्भ में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर कल से क्लाउडिंग थोड़ी बढ़ेगी। यहां पर चांसेस बनेंगे कि कुछ जगहों पर नासिक, पुणे और नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर नीचे की तरफ सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर में, और पालघर से लेकर मुंबई से लेकर गोवा तक, सिंधुदुर्ग तक चांसेस बनेंगे। और तटीय गुजरात में भी संभावनाएं बनेंगी। साथ में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के कई हिस्सों में, तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश के आसार 20 जून को रहेंगे। 21 जून को आप देखें, 21 जून को भारत दुनिया भर में अपने जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसका उत्सव मनाएगा, भारत मनाएगा, साथ में पूरी दुनिया मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से। और इस दिन भारत में अधिकांश जगहों पर सुबह मौसम ठीक रहेगा, बारिश की संभावना तो कम ही है। तो ओपन में ज़्यादातर जगहों पर अगर आयोजन कर रहे हैं आप, तो ज़्यादातर जगहों पर कोई व्यवधान नहीं होने वाला है। फिलहाल जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के कुछ भाग और उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बिहार के तराई वाले जिलों पर बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और यहाँ पर आप देखें 21 जून से नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और जालना, बीड, हिंगोली समेत विदर्भ में भी, और साथ में मुंबई तक, पुणे और सतारा, सांगली में कुछ जगहों पर बरसात तीसरे दिन आज से ज्यादा होने की संभावना बनेगी, दायरा बढ़ेगा।
झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग ड्राई वेदर वाले होंगे, लेकिन दोस्तों मेरा अनुमान यह है कि यहाँ पर बादल बनेंगे। भोपाल में भी, सागर, सतना, पन्ना, रीवा में भी, और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में भी, इन सभी जगहों पर बादल बनने की संभावना है। तो कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर यहाँ मध्य प्रदेश में, गुजरात के पूर्वी रीजन में, अहमदाबाद से क्षेत्रों में, इधर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में हमें बरसात की झलक मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा बढ़ेगी, क्योंकि जहां हो नहीं रहेगी वहां बढ़ेगी क्या, जहां नहीं हो रही है वहां थोड़ी सी उसकी झलक मिलनी शुरू हो सकती है, और वही इस समय बड़ी राहत देने वाली होगी। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश, दक्षिण भारत में भी अच्छी बारिश कई जगहों पर हो सकती है। आशा कीजिए कि जो 6-6.5 मिलीमीटर 24 घंटों में बरसात का आंकड़ा है सामान्य तौर पर, वो हमें दिखाई पड़े और देश को राहत मिले। इस अपडेट में अभी इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार इस चैनल पर बने रहिए, उसके लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।